अस्सलाम वालेकुम। ब्यूटीफुल कोहाट दिन भर की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। अब तक कोहाट छोटा लंदन तो न बन सका, अलबत्ता म्यूनिसिपल कमेटी के सामने चश्मा चौक में पानी के जमा होने से काला बाग डैम जरूर बन गया है। देखिए आज के बुलेटिन में ब्यूटीफुल कोहाट की खुसूसी रिपोर्ट। कंटोनमेंट बोर्ड का अमला सफाई में कामचोर, लेकिन तोड़ फोड़ में पेश। मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की फिजा को मद्देनजर रखते हुए कोहाट पुलिस इंतजामिया की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात खुसूसन कोहाट कचहरी की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। ऑल कंट्रैक्टर एसोसिएशन मुतालबात के हुसूल के लिए एक बार फिर मैदान में, होने वाले ओपनिंग टेंडर से मुकम्मल तौर पर बाइकाट। न्यूज आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है मॉडल टाउन कोहाट, जनूबी इजला का पहला प्रोजेक्ट जो 6 माह की कलील मुद्दत में बेशतर तरक्याती काम मुकम्मल कर चुका है। 5 मरला और 10 मरला के रिहायशी प्लॉट्स। हेड ऑफिस मॉडल टाउन कोहाट। कोहाट के अवामी नुमाइंदों के लिए लम्हे फिक्रिया मसरूफ शाहरा म्यूनिसिपल कमेटी के सामने और म्यूनिसिपल फुटबॉल ग्राउंड की जानिब चश्मा चौक में निकासी आब का पानी गुज़िश्ता 1 साल से मुंतखब नुमाइंदों की राह तक रहा है। रोजाना हजारों गाड़ियां, रिक्शे और मोटरसाइकिल सवार यहां से गुजरते हैं। हालिया बारिशों की वजह से अब यहां इतना पानी जमा हो गया है कि कालाबाग डैम बनता दिखाई दे रहा है। हैरत अंगेज बात यह है कि म्यूनिसिपल एहलकारों का सफाई का अमला होने के बावजूद इस मसरूफ शाहरा पर पानी की निकासी का मुनासिब बंदोबस्त नहीं किया गया। इलाका अवाम का कहना है कि जब इस इलाके के लिए फंड की मंजूरी होती है तो म्यूनिसिपल कमेटी पेश होती है, जबकि जब सफाई की बारी आती है तो कहा जाता है कि ये इलाका कंटोनमेंट बोर्ड के हल्के में आता है। जरूरत इस अमर की है कि एक कोहाटी और पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से म्यूनिसिपल कमेटी के नाम पर बदनुमा दाग को फौरी तौर पर साफ किया जाए। खालिद मक्की, ब्यूटीफुल कोहाट। कंटोनमेंट बोर्ड के अमले ने कोहाट में रेहड़ीबानों और छबड़ी फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए न सिर्फ इनका सामान उठाया बल्कि इनकी रेहड़ियां, मेज और कुर्सियां भी हमरा ले गए, जिस पर कैंट में वाक़िया दुकानदारों में तशवीश और गम गुस्सा दिखाई दिया, जिनका कहना है कि कंटोनमेंट बोर्ड का अमला दुकानदारों से किराया वसूल करने और आए दिन तोड़ फोड़ करने में तो पेश नजर आता है, लेकिन जब सफाई की बारी आती है तो काम न होने के बराबर नजर आता है। जरूरत इस अमर की है कि कैंट के इलाके में सफाई पर भरपूर तवज्जो दी जाए। खालिद मक्की, ब्यूटीफुल कोहाट। सानेह लाहौर के बाद सूबे खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में सरकारी व निजी इदारों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। ऐसे ही कोहाट कचहरी के अतराफ और दाखिली रास्तों में जगह जगह सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। इसके अलावा कचहरी कोहाट में गैर मुमकिन वाक़े से निपटने के लिए गाड़ियों का दाखिला ममनू है और हर आने जाने वाले शख्स की तलाशी ली जा रही है और इसके साथ साथ गाड़ियों की तलाशी का सिलसिला भी जारी है। याद रहे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सोहेब अशरफ के अहकामात के मुताबिक गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की पार्किंग कचहरी के हुदूद से बाहर कर दी गई है। कैमरामैन टीम के साथ अलीम हैदर, ब्यूटीफुल कोहाट। जिला कोहाट के तरक्याती मंसूबों से मुंसलिक ऑल कंट्रैक्टर एसोसिएशन ने मुतालबात की मंजूरी न होने की बिना कोहाट TMA में एहतजाजी मुजाहिरा और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया। साथ ही साथ होने वाले टेंडर ओपनिंग में हिस्सा लेने से मुकम्मल तौर पर बाइकाट कर दिया। एसोसिएशन के आला ओहदेदारों का कहना है कि जब तक हमारे बिलों की अदायगी मुमकिन न होगी, हमारी मशीनरी मंसूबों की तकमील का काम नहीं करेगी। इस मौके पर उन्होंने कहा, हमारा जितने बकाया जाते हैं हर ठेकेदार का 20-20, 30-30 लाख का लिबिलिटी है और जुलाई से हमको किसी आदमी को पेमेंट नहीं हुआ है। लिहाजा हम अगर ये मस्जिद पे वो पेमेंट हमको नहीं मिल सकता तो मस्जिद टेंडर करने की क्या ज़रूरत है। ये तो एक मुकम्मल चेन है इनकी, क्योंकि हमारा जो अभी इन्होंने प्रोसेस बनाया हुआ है बिलों का, पहले यहाँ पर ये TMA साहब के सब इंजीनियर, फिर SDO, फिर एक्सियन, फिर और यहाँ PMO साहब से सबके दस्तखत होते हैं, लेकिन जब ये एक दस्तखत पूरे करने के लिए एक हफ्ता भी लग जाता है। यहाँ से बात फिर DC ने एक इंक्वायरी बनाई हुई है, कमेटी बनाई हुई है, फिर वो कमेटी में 3 बंदे हैं, एक AC है, एक CNW का है, एक इनके एक बंदा ट्रामेल है। तो कभी CNW का बंदा नहीं होता, कभी AC साहब नहीं होते, कभी ये फारिग नहीं होते। अभी तो हम सिर्फ बाइकाट कर रहे हैं। बाइकाट के बाद जितने रनिंग काम हमारे काम शुरू है, हम वो भी बंद करेंगे, क्योंकि 1 जुलाई से पेमेंट नहीं हुई, किसी ठेकेदार को पेमेंट नहीं हुई, सारे खड़े हैं, 70 आदमी खड़े हैं, किसी को पेमेंट नहीं हुई है।
जब भी काम होंगे इंशाल्लाह सब ठेकेदारों को हमने रिक्वेस्ट किए जो बिरादरी के ठेकेदार काम बंद कर लो, जब तक हमारे बाकायदात हुकूमत नहीं देते हम टेंडर नहीं करने देंगे। एसोसिएशन के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर कोहाट ने कहा, बहुत जायज़ है, तो इसमें कोई उन्होंने काम किया हुआ है और अक्सरियत ने काम तो 70-80% हुआ है, पेमेंट उनकी रहती है। एक तो नया सेटअप आया, इंजीनियर साहब भी नए, मैं भी नहीं आया, और मेरे आते ही जो है नैब की टीमें शुरू हो गई दोनों हल्कों में। तो एक तो मेरा इंजीनियरिंग स्टाफ जो है वो सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक उनके पास, इवन वीक डेज जो वीकेंड में उनके पास होता है। एक टेंशन तो क्रिएट हुई है, मतलब डी साहब भी फाइलें नहीं कर रहे हैं, हम एक तो हमारे स्टाफ भी इंगेज हो, हम भी थोड़ा सा केयरफुल जा रहे हैं क्योंकि ये खौफ तो है कि भाई ये स्कीम है, तो अदरवाइज इनका मतलब मैं इनके पहले कि मैं इनके साथ हूँ, मेरे हमदर्दिया के साथ हैं, लेकिन ये हालात अभी ऐसे बन गए हैं कि अब थोड़ा सा इसमें ये करना, क्योंकि जब इंक्वायरी शुरू होती है तो फिर इसमें हम इन नैब के कानून के मुताबिक भी हम पेमेंट नहीं कर सकते। बादअज़ां मसले के हल के लिए एसोसिएशन के आला ओहदेदारों ने MPA ज़ियाउल्लाह खान बंगश को भी अपना एहतजाज रकम करवाया। कोहाट के तरक्याती मंसूबों के लिए ठेकेदारान का कहना है कि जब तक हमारे साबका बिल क्लियर नहीं हो जाते हम काम आगे नहीं करेंगे। इसी के साथ दीजिए इजाजत, कल दिन भर की खबरों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज व नासिर।